सोसाइटी में एक टैबू है कि शायरी सिर्फ वही करता है जो हार्ट ब्रोकन है या जो जिसका दिल टूटा हुआ है, जो इश्क में नाकाम हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन शायरी सिर्फ यही नहीं है, शायरी ख़ुद को एक्सप्रेस करने का नाम है। जो वर्बली ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो रिटन फॉर्म में ख़ुद को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैं ख़ुद इस चीज़ के एग्जांपल हूँ। प्रॉब्लम्स जितने भी हैं ज़िंदगी में, मतलब मैं लड़की हूँ, मैं घर से दूर हूँ, मुझ में सोशल एंग्जाइटीज़ हैं, मैं ईज़िली कन्वर्सेशन नहीं कर सकती। इसके बावजूद भी मैं इन लोगों में रह रही हूँ और मैं अच्छा स्कोर भी कर रही हूँ और मैं अपने काम भी खुद कर रही हूँ। लोग मर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, पेजेस बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बुक्स तो हैं हमारे पास। बिल्कुल। अब हम गालिब को बुक्स के थ्रू जानते हैं, रूमी को बुक्स के थ्रू जानते हैं। हमारे पास तो कोई स्टैचू नहीं है उनका। मैं हूं अमजद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम कुछ हटके है, कुछ दिलचस्प है और एक मज़ेदार प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे शायरी के बारे में और थोड़ा सा फ़िलॉसफ़ी के बारे में। शायरी कम्युनिकेशन का एक ऐसा अंदाज़ है जिसमें मीठे अल्फाज और सादा अल्फाज के साथ बहुत गहरी बातें की जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा पुरअसर भी होती हैं। हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसी खातून हैं जो शायरा हैं, बाय प्रोफेशन वो ईयर केयर प्रोफेशनल हैं और ऑडियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन साथ साथ वो शायरी भी करती हैं, बहुत ज़बरदस्त शायरी करती हैं। और हाल ही में उनकी किताब भी जो है वो शाया हो चुकी है, रोजेज़ एंड थॉर्न्स। इस किताब के बारे में, शायरी के बारे में और उनके बारे में जानते हैं उन्हीं से ही। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस सीमी असद। सीमी असद, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। सीमी, आपने ये बुक जो है ना पब्लिश की है, रोजेज़ एंड थॉर्न्स। मोस्टली हमने देखा है कि शायरी की तरफ बहुत कम लोग आते हैं या शायरी करते हैं, स्पेशली अगर हम ख़वातीन की बात करें। हम अपनी जर्नी बताए कि आपने शायरी कब से स्टार्ट की और इस बुक के पब्लिश होने तक क्या चैलेंजेस थे, ये सारा सफ़र कैसे तय किया आपने? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो आपने कहा कि शायरी की तरफ हमारा रुझान बहुत कम है, वो इसलिए कि सोसाइटी में एक टैबू है कि शायरी सिर्फ वही करता है जो हार्ट ब्रोकन है या जो जिसका दिल टूटा हुआ है, जो इश्क में नाकाम हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन शायरी सिर्फ यही नहीं है, शायरी ख़ुद को एक्सप्रेस करने का नाम है। जो वर्बली ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो रिटन फॉर्म में ख़ुद को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैं ख़ुद इस चीज़ के एग्जांपल हूँ। मेरा जो जर्नी है पोइट्री की तरफ, वो फ़र्स्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था। फ़र्स्ट ईयर में मैंने अपना पहला पोइम लिखा और मैंने अपने रूममेट्स के साथ शेयर किया। सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। वहीं से मुझे एक वो इग्निशन मुझे मिल गई कि हाँ, मुझे करना है, मेरा पाथ यही है। बाकी जो भी सेकुलर एजुकेशन है, जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो मुझे जो लगता था मेरा जो मेन जो है, मेरा जो पाथ है, वो पोइट्री है। तो पहले तो मैं सोशल मीडिया के हद तक करती थी, फेसबुक के हद तक करती थी। फेसबुक पे पोइम लिखा, शेयर किया, 5-6 लाइक्स आए, अच्छा लगा। लेकिन मुझे लगा कि ये तो मैं ख़ुद को ज़ाया कर रही हूँ। मुझे रेवोल्यूशन आ गई कि ये तो ये ख़ुद को ज़ाया करने का नाम है। तो मैंने फ़ेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया। फिर मैं लिखना शुरू किया, मैंने ख़ुद के लिए इस तरह के पोइम्स की जिसमें सोल हो, जिसमें लाइफ हो, ये ना कि सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हो। तो यूँ करते करते मैंने कोई 150 अबाउट 200 मेरे पोइम्स हो गए। उसके बाद मुझे ख़्याल आया, मुझे लोगों ने भी सजेस्ट किया कि तुम्हें पब्लिकेशन की तरफ जाना चाहिए। मेरी अपनी रिसर्च सुपरवाइज़र थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिखने के लिए पैदा हुई है, तुम ये ऑडियोलॉजी छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर मैंने रिसर्च किया पब्लिकेशन की तरफ। पब्लिशर्स मैंने देखे जो सर्टिफाइड हैं। तो दास्तान का मुझे पता चला, सोशल मीडिया से ही पता चला, अवार्ड विनिंग पब्लिकेशन ये पब्लिशर्स हैं। तो इनको मैंने अप्रोच किया, अपना मैन्युस्क्रिप्ट इनको सेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन्होंने मुझे पब्लिश किया और कोई 3-4 महीने पहले मेरी बुक पब्लिश हो गई है। ग्रेट। आप बाय चांस पोएट नहीं हैं, आप बाय पैशन हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल।
कैसा फील कर रही हैं जब आप देखती हैं कि आपने जो पोइट्री की, आपने जो लिखा, अब वो एक बुक के फॉर्म में है और वो उसका जो एक्सेस है लोगों को आपके बुक की तरफ है, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको फीडबैक्स मिल रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? फीलिंग्स तो मेरी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हैं। ये मेरा ड्रीम था, मैं बहुत पहले से मेरा था कि मैं खुद एविड रीडर हूँ, मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ और जब भी मैं कोई बुक उठाती हूँ या उठाती थी, मुझे होता था मेरी बुक कब इस तरह पब्लिश होगी, काश मैं भी इसी तरह की ऑथर हूँ, मेरा भी नाम हो कहीं ना कहीं। ये नहीं कि मैं दुनिया में पॉपुलर हूँ, बेस्ट सेलर हूँ, लेकिन लिटरेरी वर्ल्ड में मेरा भी नाम हो कहीं पे। तो ये तो मेरा ड्रीम था जो कि पूरा हुआ है। बाकी लोगों की मैं बात करूं तो कुछ लोगों के अच्छे कमेंट्स हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बहुत ही जो है ना पोएम्स बहुत डार्क एंड ग्रे हैं, तो जिनके सेंसिटिव जो हैं वो ना पढ़ें जी। तो इस तरह के मुझे मतलब पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ठीक है, ज़ाहिर है अभी हम आपके बुक की ही बात करते हैं। इसका जो टाइटल है रोजेस एंड थॉर्न्स जी। अपने बुक के बारे में हमारे नाजरीन को बताएं सीमी कि इस बुक के अंदर ऐसा क्या है और ये जो बुक आपने लिखी है क्या बताना चाह रही हैं, किस चीज़ से इंस्पायर हुई, बेसिकली क्या मैसेज दे रहा है ये बुक और आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इस बुक और इस पोइट्री के थ्रू? रोजेस एंड थॉर्न्स मैंने डिपिक्ट किया है एक्चुअल रोज़ एंड थॉर्न्स से कि ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी तब तक कलरफुल है जब तक उसमें थॉर्न्स हैं, उसमें इस तरह के टर्न्स हैं, उसमें इस तरह की आप कहते हैं मुश्किलात हैं, स्ट्रगल्स हैं, तब जाके इंसान आगे बढ़ता है या तब जाके लाइफ कंप्लीट होती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी स्मूथ हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, आप हों, कोई भी हो, किसी की ज़िंदगी स्मूथ नहीं है। और यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी का नाम है, इसमें थॉर्न्स हैं, इसके अलावा तो ज़िंदगी में कोई कलर्स नहीं है। अगर आप पूछें, अगर हमारा रूटीन एक ही जैसा होता, अगर हमारी ज़िंदगी प्रिडिक्टेबल होती, तो मुझे नहीं लगता कि हमें वो कलर्स मिल जाते जो अभी इस तरह, मतलब कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इन चीज़ों में हमें ज़िंदगी नज़र आ जाती है। अमेजिंग, बहुत बहुत डीप बातें कर रही हैं आप सीमी। ऑफ कोर्स हम सब अमूमन ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, हमें कोई दुख ना हो, हमें कोई चैलेंजेस ना हो। क्या खूबसूरत बात की आपने कि दुख सुख को जब हम मिलाते हैं तभी ज़िंदगी बन जाती है। ग्रेट, देखें मैं भी थोड़ा थोड़ा शायर बन गया जी। चलें, ज़ाहिर है आपकी बुक है, आपने जो भी लिखा है एक एक वर्ड आपने दिल से लिखा है और चाह से लिखा है, बट फिर भी आपके बुक में कुछ तो ऐसा होगा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और उसको आप ज़्यादा चाहती हैं और उसको लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ हमारे नाजरीन के लिए अपने बुक से अपना कुछ पोइट्री हमारे लिए आप पढ़ें। I am the brightest day and the darkest night. I am the clouds that welcome the earliest rays and the clouds that weep and flood the sky. I am the harshest warmth of summer and the sharpest cold of winter. I am the sweetest fruit and the toxic fruit. I am the cure to a sickened heart and deadly to a healthy one. I am the king's nightingale and the hated crow. Amazing. Thank you. Really beautiful. सीमी, हमने जनरली देखा है कि जब भी हम शायरी की बात करते हैं, पोइट्री की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई पोइट होता है या पोइट्रेस होती हैं तो दिल दुखा होगा, दिल टूटा होगा तो शायरी की। जब हम शायरी की बात करते हैं तो यही हमारे जहन में आता है कि रूठने, मनाने, दिल टूटने की ही बातें हो रही हैं। लेकिन आपने जो बुक लिखी है, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। अभी आपने पढ़ के भी सुनाया कि इट्स ऑल अबाउट कि ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है, ज़िंदगी को अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो ये वाली सोच आपकी जो है ना, आप किस तरह, कब से बिल्ड होना शुरू हुआ, तो और अब किस तरह लिखना शुरू किया आपने? जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी और कॉलेज के टाइम में मैं बहुत सोशलाइज़ करती थी, मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई एक कल्चर शॉक मुझे मिला।
काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो गई, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल सोसाइटी से कट हो गई और अकेले रहना शुरू हो गई। फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया, लोगों को ऑब्ज़र्व किया, ख़ुद को ऑब्ज़र्व किया। मैंने देखा कि मुझ में सोशल एंग्जाइटीज़ होने के बावजूद भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मतलब क्लास में, अगर जैसे क्लास में प्रेजेंटेशन की बात हो या वो कहीं बड़े लेवल पर प्रेजेंटेशन की बात हो जी, इन छोटे छोटे डॉट्स ने मुझे सिखाया कि हम कैपेबल हैं, हम हर चीज़ कर सकते हैं डिस्पाइट प्रॉब्लम्स जितने भी हैं ज़िंदगी में। मतलब मैं लड़की हूँ, मैं घर से दूर हूँ, मुझ में सोशल एंग्जाइटीज़ हैं, मैं ईज़िली कन्वर्सेशन नहीं कर सकती। इसके बावजूद भी मैं इन लोगों में रह रही हूँ और मैं अच्छा स्कोर भी कर रही हूँ और मैं अपने काम भी खुद कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें थी। उसके अलावा मुझे मतलब रात का टाइम बहुत ज़्यादा पसंद था। अभी भी है, चाँद को स्टेयर करना, सितारों को देखना। फिर मेरे जहन में एक कॉन्वर्सेशन होती थी उनके साथ, दरख्तों के साथ, नेचर के साथ। तो पोइट्री से मैंने ख़ुद को एक्सप्रेस किया है, अपनी कैपेबिलिटीज़ देखी हैं कि मैं कर सकती हूँ। अगर जहाँ पे मैं नहीं कर सकती थी, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले पॉइंट पे होती थी, तो मैं लिखती थी। चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो जर्नलिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं लिखती थी। तो वहाँ से मुझे एक आप कहते एक सपोर्ट मिलता था, एक लाइट सी मुझे कि पाथ में कि डार्क नहीं है, इन द एंड ऑफ द टनल वो लाइट है, तुम कर सकती हो। तो मैंने ख़ुद को एक्सप्रेस किया है अपनी पोइट्री में। ऑफ़ कोर्स स्ट्रगल्स होती हैं, हम सबकी ज़िंदगी में होती हैं। उन स्ट्रगल्स को मैंने एक्सप्रेस किया है, अच्छे दिनों को एक्सप्रेस किया है, नेचर को एक्सप्रेस किया है। मतलब इट्स ऑल अबाउट लाइफ एंड डेथ एंड हैप्पीनेस, सैडनेस, मतलब सारी चीज़ों को मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है। रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। लाइक राइटिंग में, पोइट्री में यू फाउंड अ कंपेनियन। जी बिल्कुल। एज अ पोइट्री, आपकी पोइट्री आपकी कंपेनियन बन गई, आपने उसके साथ एक्सप्रेस किया चीज़ें, बहुत ज़बरदस्त। सिमी, जब आप लिखती हैं तो क्या होता है कि ये रिवलेशन होती, रिवील होता है कुछ, या आप एक कमरे में बैठ जाती है फिर सोचना शुरू करते हैं अच्छा मैं इस तरह लिखूँ, इस तरह लिखूँ, या रिवील होता है, या आमद है, क्या प्रोसेस होता है वैसे? कुछ मेरे पोइम्स बहुत इंटेंस हैं, नेचर से रिलेटेड या डेथ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, वो मुझे रिवील होते हैं इस तरह की चीज़ें। जैसे नेचर से रिलेटेड, मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं बाहर बैठी हूँ, कुछ पढ़ रही हूँ, तो एक थॉट प्रोसेस होता है रिवोल्यूशन का ही, मतलब एक थॉट प्रोसेस होता है कि कोई मुझसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई चाह रहा है कि मैं उसको पेपर पे उतारूँ। तो मोस्ट ऑफ द पोइट्री जो मेरी है वो रिवील होती है। कुछ में मैं खुद स्ट्रगल मैंने किया है कि लिखना है, एक टू डू लिस्ट बनाया है, आज तुमने एक पोएम लिखना है, कि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो रही, पोएम लिखना है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। सिर्फ पोइट्री नहीं, पोइट्री चलो किसी अपने, जैसे मेरी अपनी परसेप्शंस हैं दुनिया के बारे में, मेरी अपनी एक्सप्रेशंस हैं। कुछ पोइट्री जो हमें दुनिया के बारे में सिखाती हैं। अब जैसे रूमी की पोइट्री है जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती है। बुक्स हैं हमें, और बुक्स तो ये तो ग्लोबल एक चीज़ है कि रीडिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, चाहे छोटे हों, बड़े हों, ओल्डर एडल्ट्स हों, जो भी हों, रीडिंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है। शायरी का जो है डिफरेंट, ऑफ कोर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। कुछ लव रिलेटेड जो आप कह रहे हैं, कुछ हार्ट ब्रोकन होती हैं, जैसे आजकल की जो सोशल मीडिया पे भी चलती रहती हैं पोइट्री। अब अगर हम एंशियंट की तरफ जाएं, हमारे पास गालिब है, कितनी डीप उनकी पोइट्री है। हमारे पास हफीज़ है, उनकी पोइट्री कितनी डीप है। रूमी है, शम्स है, ठीक है। अगर हम इनकी पोइट्री पढ़ते हैं तो हमें दुनिया किसी और वे में नज़र आती है। हमारी जो अपनी जो परसेप्शंस है दुनिया के बारे में, अपने जो हमने ग्लासेस एक दुनिया को देखने के लिए पहनी हुई है, जो ग्रे हैं, डार्क हैं, वो उतर जाती हैं और हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ जाते हैं। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको पढ़ना चाहिए। अमेजिंग जी, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी डीप बातें कर रही हैं सीमी आप, कुछ तो मेरे सर के ऊपर से ही गुजर गई हैं। ग्रेट। थोड़ा सा हम थोड़ी सी बात करते हैं। पोइट्री एज अ पैशन मोस्टली लोग करते हैं, लोगों को रिवील होता है, लेकिन आजकल के इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में जहाँ पे हम हर चीज़ को मटेरियल अप्रोच के साथ देखते हैं, वी लुक मोस्टली इनटू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ इनकम, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं। पोइट्री एज अ करियर जहाँ से हम पैसे कमा सकें,
या एज अ पार्शियल करियर, एज अ पार्ट टाइम जॉब पॉसिबल है कि कोई पोइट्री करे इस दौर में और अर्निंग भी करे? क्योंकि पैशन है, क्या ही बात होगी, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसके लिए आप पैशनेट हैं और उसी से आप पैसे भी कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज के इस टेक्नोलॉजी के टाइम में तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। कोई भी 2 मिनट में पॉपुलर हो जाता है, अगले मिनट में उसका फेम ख़त्म हो जाता है। अब ये मुग़लों का दौर नहीं रहा कि मुग़ल को खुश करने के लिए खुश करेंगे, 1-2 रुपये आपको महाना मिल जाएंगे, वो ज़माना नहीं रहा। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। सोशल मीडिया से तो लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं। लोग यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, वहाँ पे अपनी पोइट्री पढ़ते हैं, पेजेस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे अपनी पोइट्री शेयर करते हैं। उसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स इस तरह की आई हैं, जैसे ऑनलाइन आप अपनी बुक्स पब्लिश कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। लोग पढ़ते हैं, लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। सिर्फ पोइट्री नहीं, ये नहीं होता कि जो पोइट्री करता है वो सिर्फ पोइट्री ही लिखता है, बाकी उसकी राइटिंग एबिलिटीज़ कोई नहीं है, ठीक है। वो नरेटिव भी है, वो नरेट भी करता है, स्टोरी टेलिंग भी उसके पास है। तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर राइटिंग रिलेटेड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आज के ज़माने में तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और पैसा तो बहुत ज़्यादा, मतलब लोग तो ईज़िली कमाते हैं और बहुत ज़्यादा कमाते हैं, चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी स्किल से रिलेटेड हो। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इस सवाल का पूछने का मकसद ही यही था कि बहुत सारे ऐसे हमारे देखने वाले होंगे जो शायरी करना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, पैशनेट हैं उसके लिए, लिखने के लिए, चाहे वो शायरी हो या दूसरा फॉर्म्स हों राइटिंग की, लेकिन वो शायद इसलिए नहीं, इस तरफ नहीं आ रहा, अपने पैशन को दबा रहे हैं कि उनका एक परसेप्शन है कि यहाँ से हमें अर्निंग नहीं मिलेगी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यहाँ से अर्निंग है, वो अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। जब पैशन को फॉलो करेंगे तो अर्निंग उनकी हो जाएगी। सिमी, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ जो बात करके जो ना सिमी आपके साथ बात करके मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। शेर व शायरी, फ़लसफ़ा और दुनिया को और नज़र से देखना बड़ी ज़बरदस्त। आपका मैसेज जितने भी हमारे देखने वाले हैं जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, शेर व शायरी करते हैं या शेर व शायरी के साथ उनको लगाव है या नहीं भी करते हैं, जो आपको देखने वाले हैं, उनका सिमी असद का एज अ पोइटस, एज अ राइटर, एज अ ऑथर क्या मैसेज होगा आपको? मेरा मैसेज स्पेसिफिकली राइटर्स के लिए ये है कि सोसाइटी को ख़ुद पे इन्फ्लिक्ट होने ना दें। अपने कल्चर को, अपने स्टीरियोटिपिकल जो हमारी फैमिली टाइज़ हैं, उनको अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट होने ना दें। स्किल पे ऑफ करता है, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, कोई भी स्किल हो। स्पेशली राइटिंग एक ऐसा स्किल है, बल्कि राइटिंग ही है, आप देख सकते हैं कि अब तक दुनिया में चलता आ रहा है, चाहे वो जितना भी एंशियंट है। लोग मर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, पेजेस, बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बुक्स तो हैं हमारे पास। बिल्कुल। अब हम गालिब को बुक्स के थ्रू जानते हैं, रूमी को बुक्स के थ्रू जानते हैं। हमारे पास तो कोई स्टैचू नहीं है उनका, हमारे पास कोई म्यूज़ियम नहीं है जहाँ पे उनके स्टैचूज़ रखे गए, उनके बुक्स के थ्रू हम जानते हैं। कभी भी फेम के लिए अगर आपके जहन में ये है कि मैं फ़ेमस हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, पता नहीं मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर हम इस सोच के साथ करते हैं तो मुझे नहीं लगता हम ज़्यादा देर चल सकेंगे इस लाइन में। अपना पैशन है, इसको प्रैक्टिस करें, इसको प्रैक्टिस में लाएं, इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें जहाँ पर आप ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने टैलेंट्स को ज़ाया होने ना दें। अगर मैं बुक पब्लिश कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इतनी, मतलब मेरे अपने जो पर्सनल स्ट्रगल्स थी उसके बावजूद मैं बुक पब्लिश कर सकती हूँ, तो कोई भी, ये सब के लिए पॉसिबल है। सिमी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वाज अ वंडरफुल इंटरव्यू विद यू। और यकीनन हमारे जितने भी देखने वाले हैं उन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा। सिमी का कहना है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, आप लिखें। जब आप लिखेंगे तो आपकी एक लेगेसी जो है ना वो बरकरार रहेगी। आपके साथ किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।